देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय। विश्व पटल पर आशा का दीप जला कर लाए हैं उज्जैनी नेत्र। थोड़ा पीछे हटो। सलमान जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का और लेफ्ट आंख का, दोनों को अपन देखें तो आपको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आया है। लगभग 2 इंच डबल आपका पेरिफेरल विजन हो गया है। 100% इम्प्रूवमेंट है। करीब आप 2 इंच पे थे राइट आंख में, लेफ्ट आंख में 2 इंच पे थे। राइट आंख में आपका पेरिफेरल विजन लगभग 2 इंच का था, जो बढ़ के 4 इंच के ऊपर हो गया है ना। 4.5 इंच के लगभग आपका पेरिफेरल विजन हुआ राइट आंख में। लेफ्ट आंख में आपका जो पेरिफेरल विजन था लगभग 3 इंच का था लेफ्ट आंख में, जो बढ़ के करीब 4.5 इंच का हो गया है। एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट आया है आपकी पेरिफेरल विजन चार्ट में। तो आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? हाँ, साइडों से थोड़ा फ़र्क लग रहे हैं। साइड में चलने में फ़र्क लग रहे हैं। साइड में चलने में फ़र्क आया है, कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है ना? शुरुआत हो गई। तो आपको हमेशा पहले क्या लगा करता था? मुझे लगता था इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ ही और नहीं होगा, ऐसे ही ज़िंदगी और परेशानी में जाएगा। लेकिन अभी तो परेशानी क्या होती थी आपको? थोड़ा रात में प्रॉब्लम होते और साइड का देखने प्रॉब्लम होते थे। लेकिन अभी आशा साइड में से कोई जाता था तो उससे आप डर जाते थे? बराबर। या किसी कुछ सामान के बीच में से या 2 व्यक्तियों के बीच में से निकलते थे तो आप उनसे टकरा जाते थे, है ना? तो वो अब आपको लगता है कि परेशानी आपकी कम हो रही है? कुछ कम हो रही है। और सीढ़ी चढ़ने उतरने में? हाँ, अभी थोड़ा पहले जैसा नहीं है, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट है। कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। इम्प्रूवमेंट आया है पहले से। चलिए, बहुत सारी बधाई हो कि आपको इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। हम प्रयास करेंगे इसी तरह आपकी रोशनी बढ़ती रहे और आपकी ज़िंदगी में फिर सफलता आ जाए। बधाई हो। थैंक यू। चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कोलोबोमा। इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है। अर्थात जिस भाग में आंख की नसें और पर्दा बने हुए हैं, व्यक्ति उस ओर आंख तिरछी करके देखता है। रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। बात होती है मोतियाबिंद की। एक खतरनाक बीमारी 60 साल की उम्र में हुआ करती थी, बचपन में भी हो सकती है। छोटा सा जाला आंखों में आता है और शनै शनै इसकी साइज और इसका आकार बदलता जाता है। इस मोतियाबिंद को दवाइयों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं हम, यानी मैं डॉक्टर ऋषभ जैन। मोतियाबिंद हुआ था और वो कहाँ से ठीक हुआ? वो इलाज से ठीक हुआ। हम भी यही रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से कम होती जाती है आंखों की सतह धीरे धीरे। इंसान की आंखों में हम बिना ऑपरेशन करे उजाले ले आते हैं जो इस सफेदी में छीन लिए थे।
दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के दम होते हैं। विभिन्न कारणों से रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो है, अर्थात होते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती है। ये असाध्य बीमारियां हैं। ड्यूसेन इसमें नेत्र ज्योति पहचानने वाला मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हम भी यही चाहते हैं जैसे अनेक रोगी हैं देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। तो गिरीश, आपको क्या परेशानी थी? पुत्र के अंदर एक आशा की किरण देखी है कि आपने उसकी रोशनी दी है, उसको जीवन दान दिया है। आपका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और जीवन भर हम आपके आभारी रहेंगे। महीने 4 महीने लग जाए मगर उसको फायदा होगा। रोशनी मैं उनकी बढ़ा दूंगा और आदमी को अंधा नहीं बन दूंगा इस बीमारी से पर्टिकुलरली। हम भी यही चाहते हैं कि सीमा जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, ये दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता और प्रबंधन चिकित्सा श्रेष्ठता के लिए प्रमाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। क्षिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में मिश्रण करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। फैलाते जीवन में उजियारे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के बहुत से कारण होते हैं। विभिन्न कारणों से आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि अर्थात आंखें होते हुए भी इंसान सूरदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य रूप से दृष्टि विनाश का कारण बनती है और इंसान के जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती हैं। उज्जैनी नेत्र आर्यन, क्या हो गया? हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर। आगा जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है और इसमें आप करीब करीब 5.5 इंच का पेरिफेरल विजन हो गया है, जो आपका मात्र 2 इंच था। ठीक, इससे आपकी लाइफ में कुछ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा नीचे साइड आजू बाजू से थोड़ा मेरे को कंफर्ट हो गया। चलिए ठीक, देखें लेफ्ट आँख में क्या दिख रहा है। हाँ आगा जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आँख का। आगा जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आँख का। जी हाँ। और जस्ट डबल आपका पेरिफेरल विजन हो गया, जो 3 इंच के आसपास था, जी हाँ, ये 6 इंच के आसपास हो गया हो गया। है ना जी। डबल मतलब 100% इम्प्रूवमेंट। आज आपको कौन सा कोर्स खत्म हुआ है? ये अभी सेकंड कोर्स खत्म हुआ। सेकंड कोर्स खत्म हुआ है। आपके परिवार में ये बीमारी और किस किस को है? किसी को नहीं है। किसी को नहीं है।
तो आगा जी, ये बीमारी आपके परिवार में आपकी माता जी को है ना? हाँ। और माता जी को का भी पेरिफेरल विजन कम होता चला जा रहा है, जो सुकड़ता जा रहा उनको भी रात में तकलीफ हो रही है। हो रही है। ठीक। जी हाँ। तो जिस तरह आपकी माँ को बीमारी है, आपको बीमारी आई, जी हाँ। इसको कहते हैं जेनेटिक बीमारी। ठीक। तो आपके खानदान में ये आना शुरू हुई है, हुई है। और यही कारण है ये लोग कहते हैं कि जेनेटिक बीमारी है और ये ठीक नहीं हो सकती। नहीं। मगर अब आप क्या बोल सकते हैं कि आपकी बीमारी ठीक होना शुरू हुई? क्या दुनिया के कोई भी व्यक्ति जिसके पूरे खानदान में, परिवार में ये बीमारी है, क्या वो ठीक हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट लेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे, है ना? तो चाहे वो जेनेटिक बीमारी जेनेटिक हो या फिर ऐसे ही हो गई हो। बाद में कि इंडिविजुअल आई हो, इंडिविजुअल है ना, खानदान में कोई पता नहीं है, नहीं है। लेकिन फिर भी बीमारी है, तो वो भी ठीक हो सकता है, इधर हो रहे हैं। होते जा रहे आप हैं। जिसको जेनेटिक बीमारी है, प्रत्यक्ष आपकी माताजी को बीमारी है, उनको रात में चलने में तकलीफ होती है ना? और उनका पेरिफेरल विजन भी चेक किया, वो सुकड़ रहा है। ठीक। तो ये पारिवारिक बीमारी आपकी ज़्यादा दूर की नहीं है। जेनेटिक में आपके मामा चाचा ऊपर, दादा दादी नाना नानी को हो ना हो, लेकिन आपकी मदर को है, मदर से आपको गिफ्ट में आई है ना? तो उसका भी इलाज हुआ है ना? तो अब आप कह सकते हैं विश्वास के साथ कि जेनेटिक रोग कोई सा भी हो, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, इसमें रोशनी कहाँ इलाज हो रहा है इसका? यहाँ पर उज्जैन में डॉक्टर ऋषभ जैन के पास। डॉक्टर ऋषभ जैन इसका इलाज कर रहे हैं और सभी लोगों को फायदा हो रहा है। तो बहुत सारी बधाइयाँ थैंक यू आपको। डॉक्टर साहब। तो अब आप अपनी तरफ से सभी लोगों को जो आरपी से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप निराश मत होइए, एक होप है डॉक्टर साहब के पास, वो कर रहे हैं ट्रीटमेंट, आपकी फ़ायदा उठाइए। तो जिस तरह आपको फ़ायदा हुआ उसी तरह दुनिया के सभी को फ़ायदा होगा। सभी को फ़ायदा होगा। ओके, बधाई हो दीपावली की आपको, आपकी ज़िंदगी में फिर रोशनी आई, और आप जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही है आपके जीवन में, आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? हाँ, चलने फिरने में और बहुत सारा फ़र्क महसूस हो रहा है। जैसे पेरिफेरल बढ़ने से साइडों का चलने और नीचे का जो है अभी दिख रहा है। इंडिविजुअल अपन काम करना शुरू कर लिए हैं। ऐसा नहीं लगता कि मैं मम्मी को या भाई को किसी को साथ लेके जाऊं? नहीं। हाँ, अब लगता है ऐसा? नहीं। पहले तो लगता था किसी को साथ लेके जाना ही पड़ता था, फियर रहता था, अभी नहीं है, कॉन्फिडेंट आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, और आप इंडिविजुअल अपना काम करना शुरू कर दिए है। बहुत सारी बधाइयाँ आपको। रात में क्या प्रोग्रेस लग रही है आपको? रात में अभी थोड़ा मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उतना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत हो गई। शुरुआत हुई है, तो जी हर चीज़ की शुरुआत हो रही है। रंग भी आपको दिखना शुरू हुए, पेरिफेरल विजन बढ़ा, डिस्टेंस विजन बढ़ा, है ना? तो इस सब के लिए आपको बधाई हो। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ जय। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी वजह से हो सर। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।